Assalamu alaikum ji. Welcome back to another video. And in the beginning of the video, I would like to apologize for this gulabi parda. I'm recording this video from a friend's place, but I had to make this video urgently. उसकी रीज़न ये है कि not a lot of people know, but I do have an issue of overthinking like a lot of people. और मैं चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ. हमेशा चीज़ों को जो है ना नेगेटिवली सोचता हूँ कि अच्छा हाय ये हो गया, हाय वो हो गया. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट सिंस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ, तो मुझे लगता है आजकल के दौर में बहुत सारे लोगों को ये इशू है कि उनको ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है. तो मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक निकाला है, एंड समटाइम्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स फॉर मी इट वर्क्स. सेनेका की एक सेइंग है, वो कहता है कि वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. तो बात यह है कि जितनी जल्दी इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे ना, हमारी ज़िंदगी उतनी जल्दी आसान हो जाएगी. आई एम नॉट सेइंग कि लोगों की ज़िंदगी में बुरी चीज़ें नहीं होती, बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन 95% ऑफ द टाइम जिस चीज़ से हम डर रहे होते हैं वो होती ही नहीं है. इट्स ऑल इन आवर हेड. द नेचर ऑफ आवर ब्रेन इज़ टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि अच्छा गाड़ी आ रही है, मुझे मार देगी. हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि यार उसके पास ब्रेक भी है, उसके पास लाइसेंस भी है, एंड मे बी इट्स एन एक्सपर्ट ड्राइवर. वो हमें बचपन से एक ट्रेनिंग इस तरह की मिली है और हमारा दिमाग भी जो है इसी तरह से वायर्ड है कि दैट वी हैव टू इमेजिन द वर्स्ट आउटकम. एंड दैट इज़ द केस विद अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी. तो जब भी मैं नेगेटिव सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, या मतलब कोई भी मेरी लाइफ में चीज़ होने वाली होती है, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. एक बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं. व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क आउट, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स. वी डोंट फोकस ऑन द व्हाट इफ़ इन आवर सेंटेंस, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. When we put what if in a sentence, that means that it has not happened, and there is a 90 to 95% chance that it might not happen. तो जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है उसके बारे में सोच के हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं, और फ्यूचर तो फिर ख़राब हो ही गया. शाहरुख खान की एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी हाईली रिकमेंडेड फिल्म. इट्स कॉल्ड डियर जिंदगी. एवरीबडी शुड वॉच इट. उसका एक डायलॉग है वेयर SRK सेज दैट डोंट let your past blackmail your present to ruin a beautiful future. And I believe it applies to every single one of us. So the next time when you are sitting alone, or when you are going to do something important in your life and there's a negative thought or just an overthinking kind of stuff is happening to your brain, always remember this saying of Seneca, that we suffer more in imagination than in reality. That is true on so many levels. तो अपनी इमेजिनेशन जो है ना उसको कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ना आवर ब्रेन विल मेस इट अप. ठीक है ना. और बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है ना मेंटली तौर पर ड्रेन हो जाते हैं. मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग इज़ द वर्स्ट यूज़ ऑफ योर एनर्जी एंड इट ड्रेन्स यू आउट. तो बेहतर यही है कि आई थिंक वी ऑल शुड try to live in the moment, try to enjoy the moment, don't worry about what's going to happen tomorrow, you know. और एक और बात मैंने जावेद अख्तर के एक इंटरव्यू में सुनी थी कि whenever you are going through a hard time ना, you always remember, you just take a deep breath and remember that you have been through worse situations than this one, and हमने वो भी झेल ली थी. तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके आगे. हर इस दुनिया में कोई भी मसले से गुजर रहे हो ना, आप किसी भी तरह का मसला है आपकी लाइफ में, आप जस्ट एक सेकंड के लिए सोचो ना, तो आपने उससे बड़ा मसला कभी ना कभी झेला तो ज़रूर होगा. 110% आपने झेला होगा, राइट. सो जस्ट रिमेंबर दैट टाइम कि यार अच्छा अगर मैंने वो कर लिया तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं है उसके आगे, एंड जस्ट मूव ऑन. सम हाउ द नेचर, यू कॉल इट नेचर, यू कॉल इट गॉड, यू कॉल इट यूनिवर्स, इट हैज़ अ वे ऑफ फिक्सिंग थिंग्स. इट विल फाइंड अ वे आउट फॉर यू. बट वन थिंग दैट विल नॉट गेट यू अ वे आउट इज़ ओवर थिंकिंग स्टफ, राइट. सो कभी भी मुझे लगता है कि जो वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर ब्रेन इज़ टू ओवर थिंक विद इट, स्पेशली नेगेटिवली. तो बात यह है कि इसके हवाले से एक किताब भी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. उसको पढ़ें. आई हाईली रिकमेंड दैट बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. इट्स अ वेरी रिकमेंडेड बुक. आई थिंक यू शुड, एवरीबडी शुड रीड इट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी इमेजिनेशन जो है और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है. सो या
here's the end of the video, expecting that everybody who's watching this video will find a way to sort out their overthinking, including me. I'm also working towards it. This is a small trick that I use for myself. मैंने अपने फ़ोन का एक wallpaper लगाया हुआ है with the same quotation that we suffer more in imagination than in reality. कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो अभी थॉट है ना, ये रियलिटी तो है ही नहीं. जब रियलिटी बनेगी देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर इट. एक चीज़ अगर हुई ही नहीं है देन व्हाई डू आई नीड अ सोल्यूशन फॉर दैट, राइट? सो I hope that everybody who is watching this video somehow gets my message, and maybe it'll help them improve their life. Thank you so much.